तो इसको ना ऐसे हल्के से आग में ऐसे भूनेंगे ताकि ये जले भी ना और अच्छे ढंग से पक भी जाए, क्योंकि इसके बीज कच्चे रहते हैं हरे। शायद अगर ज़्यादा पानी आएगा तो वो वाला पुल भी बह जाएगा। अब देखो यहाँ से भाग के जाएंगे सारे तो चलो देखो ये छोटी छोटी बेरियां लगी हैं तो इनको भी खाया जाता है। लो जी, हेलीकॉप्टर का एक और चक्कर लग गया। माँ ये बोल रहे हैं रास्ता भटक गया बलुआ। अरे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से 2-4 दिनों से पहाड़ों में खूब बारिश हो रही है और आज तो नीचे नदी में इतना पानी आ रखा है, जो लकड़ी वाला पुल बना रखा है उस पे भी पानी टच हो रहा है। शायद अगर ज़्यादा पानी आएगा तो वो वाला पुल भी बह जाएगा। अब आज भी घर वाले सुबह सुबह अभी खेतों में गेहूं काटने के लिए चले गए हैं और इसीलिए कल हमने अपने चौक की लिपाई भी की थी और बारिश की वजह से देखो ये अभी सूख भी नहीं पाया प्रॉपर अच्छे से। कुछ दिनों में जब हम खेतों से सारा गेहूं काट देंगे तो उसके बाद यहाँ पे उसको डंडों से कूटेंगे। अभी तो ये यहाँ पे इतना रखा है और थोड़ा बहुत यहाँ पे इस वाली जगह पे। अब अगर 2-4 दिन बढ़िया वाली धूप होती है तो उसके बाद जंगलों में भी काफल पकने लग जाएंगे और ठीक सामने नदी पार इस वाले जंगल में तो खूब सारे काफल के पेड़ रहते हैं। लेकिन दिक्कत एक चीज़ की है, अगर कुछ दिनों में पानी ज़्यादा बढ़ता है तो नदी का जो पुल है वो बह जाएगा। उसके बाद तो नदी पार बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। हम पहले कई बार गए हैं काफल के लिए, तो हम यहाँ से ठीक यहाँ इन जगहों तक जाते हैं। चलो अभी ड्रोन को भेजते हैं ठीक सामने जंगल में और देखते हैं जहाँ जहाँ पर मुझे पता है काफल के पेड़ हैं वहाँ पर देखते हैं कि काफल इस बार लगे हैं या नहीं। तो चलो अभी ड्रोन की सैर करवाते हैं ठीक सामने वाले जंगल की तरफ। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि काफल क्या होता है। जो लोग उत्तराखंड से हैं या पहाड़ी क्षेत्रों से हैं उनको तो पता होगा। काफल एक जंगली फल होता है जो कि आजकल के टाइम पे पकता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। जितने भी काफल के पेड़ मैंने देखे वहाँ पे तो सभी पे मोलियार आ रखा है, नई नई कोंपलें आ रखी हैं। तो जिन पे भी मोलियार आता है उन पे काफल उस साल नहीं लगते हैं। दिन के 10 बजे के आसपास अभी थोड़ी सी हल्की हल्की धूप आने लग गई, लेकिन सामने देखो ऊपर के साइड से क्या घने से बादल लगे हुए हैं, तो वो तो बरसेंगे ही बरसेंगे। अब जैसे ही अभी थोड़ा सा धूप आई तो बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे भी देखो भाई यहाँ बाहर पे आ रखे हैं धूप सेकने के लिए। अंदर देखो आप गेहूं में, ये वाला गेहूं हमने काफ़ी दिन पहले काटा तो देखो ये सूख कर एकदम ऐसा हो गया। और जो आज काटा है खेतों से ये देखो भाई एकदम अभी हरा है। आजकल मैं हर दिन बोलता हूँ जो भी ये हरा गेहूं है इसको आग में भूनकर इसको खाया जाता है, लेकिन 3-4 दिन से कभी भी हमने इनको पकाया नहीं। आज पक्का पकाएंगे इनको। पक्का पकाएंगे। नीसी भी आ गई अभी खेतों से। क्या किया आज? जौ काटे। तो ये देखो भाई मोलखुनी में खूब सारे जौ काट के रखे हैं। अभी दिन के टाइम पे माँ तो देखो यहाँ पे जो हमने हरे गेहूँ लिए थे खेतों से उसको पकाने पे लगी हुई है। और यहाँ पर देखो भाई इतने सारे रखे हुए हैं, तो इसको ना ऐसे हल्के से आग में ऐसे भूनेंगे ताकि ये जले भी ना और अच्छे ढंग से पक भी जाए। अब इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना पड़ता है क्योंकि इसके बीज कच्चे रहते हैं हरे, तो थोड़ा सा ही आग में रखो तो वो अच्छे से भुन जाते हैं। ज़्यादा पकाओ तो पटास। माँ बोल रही है अगर ज़्यादा पकाएंगे तो पटास हो गया बस।
और फिर इससे ना बीजों को कुछ ऐसे अलग करते हैं। अभी तो इसमें बहुत सारा भूसा है। ये देखो पूरे जो भी बीज है ना गेहूं के वो एकदम हरे हैं। एक बार सारे गेहूं को पकाते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे और उसी के बाद बता पाऊंगा मैं कि इनका टेस्ट कैसा होता है। इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं ऊमी। जिन भी गेहूं की मुट्ठी से हमने बीज निकाले हैं तो वो देखो भाई कुछ ऐसे हो गए। वैसे अभी दिन के खाने का टाइम हो गया है, लेकिन माँ अभी गाय बैलों को जंगल से घर लेकर नहीं आई है। माँ ने अभी आवाज़ लगाई ठीक सामने खेतों में, वहाँ पर जा रखे हैं हमारे गाय बैल। हे क्या हो गया, क्या हो गया? ये इसको भी देखो हमने यहाँ ये घास लगा रखा है थोड़ा बहुत। जब तक हमारे गाय बैल आते हैं घर तब तक माल्टा निकालने चलता हूँ। और आज देखते हैं भाई आज पहले थ्रो में कितने माल्टे गिरते हैं। ये रहा पहला पत्थर। आज तो पहला वार खाली गया। ये देखो ये गिरा तो, लेकिन इस पे पहले पत्थर लगी होगी और कुछ ऐसे कीड़े लग रखे हैं इस पे। ये मेरा तीसरा पत्थर है, अगर अभी नहीं गिरा तो फिर मैं माल्टे ही नहीं निकालूंगा आज। नहीं गिरा। अब ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि मैं माल्टा निकाले भी ना जाऊं। एक और। यस। कुछ नहीं मिलने से बढ़िया है दो छोटे छोटे माल्टे मिल गए। अभी दिन के 1 बज गए हैं, गाय बैल अभी तक नहीं आए हमारे, बस यहीं खेतों के पास में लगाए थे। और यहाँ पर देखो ये हिसूल की झाड़ी है जिस पे खूब सारी हिसूल लगी हुई है। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद इन झाड़ियों से ये वाली हिसूल भी गायब हो जाएगी। और सच में ना ये वाली बहुत टेस्टी हिसूल होती है, एकदम रसीली। बीच में एक दिन यहाँ नेट में क्रिकेट खेलने के लिए आए थे और बैट भी देखो यहीं छोड़ रखा है। बारिश में देखो ये भी बस सड़ने ही वाला है। और कुछ सामान ये यहाँ पे है। कुछ टाइम पहले 8-10 दिन तक मैं सुबह सुबह रनिंग करने के लिए भी आता था, उसके बाद आदत टूटी, अब आता ही नहीं है आजकल। तो किसी काम को करने के लिए ना डेडिकेशन तो होना ज़रूरी है। 3-4 दिन 5 दिन कोई भी कर लेता है, लेकिन कंटिन्यू एक काम को करते रहना उसके लिए तो डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखो ये खंबे भी लगाए थे हमने पुलअप के लिए, ये भी ऐसे ही रह गए। और यहाँ नीचे देखो भाई माँ लगी है गेहूँ काटने पे। मतलब इस वाले खेत में आज पूरा गेहूँ काट दिया। थोड़ा थोड़ा वो किनारे साइड बचा है, वो हरा है अभी। यहाँ पर जो ये बंजर खेत है 4-5 साल पहले इसमें भी अनाज बोते थे, जब से छोड़ा तब से देखो भाई चारों तरफ ऐसी झाड़ियाँ हो गई। और ये तो हिसूल की झाड़ियाँ हैं, हर जगह हिसूल लगी हुई हैं आजकल। अफसोस होता है हमारे खेतों के बीच में कुछ ऐसे भी खेत हैं जो पूरी तरह से बंजर हो गए। अब मैं जा रहा हूँ अभी ठीक सामने की तरफ, वहाँ पे हमारे गाय बैल हैं, पर क्या करो जगह जगह हिसूल दिखाई दे रही मेरे को, तो इनको खाने का मन कर रहा है। और इन झाड़ियों पे कुछ ऐसे कांटे होते हैं। मेरी टी-शर्ट फंस गई यहाँ पे। चलो भाई लोगो टाइम हुआ समाप्त, चल चलो चलो घर। है ये सारे गाय बैल हमारे नहीं हैं, यहाँ पे 3-4 हमारे हैं, 2 एक यहाँ पे 3, एक उधर 4। ये डॉली लोगों की है, वो बड़ी वाली चाची लोगों की है। इनका भी एक टाइम होता है चराने का, सुबह ले आते हैं इनको जंगल चराने के लिए और दिन के आसपास घर ले जाते हैं। हुई भागो। अब देखो यहाँ से भाग के जाएंगे सारे। तो चलो हुई। या हुई। अब यहाँ खेतों के पास से थोड़ा बहुत गेहूँ भी घर लेकर चलता हूँ। और जिस खेत में हमने ये नेट लगाया है तो ये गाय बैलों का मेन रास्ता है यहाँ पे, इसलिए इन्होंने ये तोड़ रखा है पूरा नेट। हे हेलो। यहाँ पे ये सब के गाय हैं। यहाँ पे भी देखो ये छोटी छोटी बेरियां लगी हैं, तो इनको भी खाया जाता है। हेलो
अरे भाग कहाँ रहा है? कहाँ हैं बच्चे? बिल्ली का देखो एक बच्चा ये यहाँ पे है, भाग रहा है भाई। और दूसरा देखो ये भाई, एक साथ रो चलो। गेहूं की बालियों पे कीस होते हैं और वो ना कपड़ों पे बहुत ज़्यादा चिपकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने जो गेहूं भूने थे वो देखो भाई ये हैं। वैसे तो अभी खाने का टाइम हो गया है। हमने उमी पका। आग में अगर डायरेक्ट कुछ भी चीज़ पकाते हैं तो हल्का वो अलग सा स्वाद तो रहता है, और साथ में ये कच्चे बीज हैं अभी हरे हरे, तो हल्के मतलब जैसे दूध जैसा होता है ना, दूधिया, तो वैसा स्वाद है अभी इनका। अब आज तो दिन का खाना हम बहुत लेट में खा रहे हैं, 2 बजने वाले हैं अभी। दिन के खाने में बना है दाल चावल हरी सब्जी, साथ में ये माल्टा है जो कि सामने इन पेड़ों से निकाला था मैंने अभी। हमारे घर के ठीक सामने देखो भाई, अभी एक हेलीकॉप्टर जा रहा है ठीक ऊपर मदमेश्वर धाम की साइड। वैसे हमारे यहाँ पे हेलीकॉप्टर कम ही उड़ते हैं ऊपर मदमेश्वर साइड, लेकिन कभी कभार दिख जाते हैं। घर के बिल्कुल यहाँ सामने बहुत नीचे नीचे उड़ रहा था, देखो फिर से आ गया। हेलीकॉप्टर सीधे आया और गया, मतलब या तो हो सकता है किसी सर्वे पे आया होगा देखने के लिए। हाँ माँ ये बोल रहे रास्ता भटक गया बोल वो। अरे ताना सिस्टम नहीं जानते बा। क्या ही बोलना, अभी एक हेलीकॉप्टर को देखा सभी खुश हो गए यहाँ पे। पर ऐसा है ना, घर के आसपास कभी कभार ही आता है तो थोड़ा एक्साइटमेंट होती है। अगर डेली आता रहता तो फिर वो उतनी एक्साइटमेंट नहीं रहती, हो सकता है हम उसकी तरफ देखते भी नहीं अगर डेली आता। बाकी यहाँ से ठीक सामने केदारनाथ धाम की तरफ तो खूब सारे हेलीकॉप्टर उड़ते रहते हैं, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आज वैसे गोल गोल चक्कर क्यों मार रहा है। एक बार ऊपर गया मदमेश्वर धाम की साइड, दूसरी बार ठीक सामने मनसुना गिरिया गाँव की तरफ। दिन के टाइम पे आज भी देखो भाई बारिश लगनी अभी शुरू हो गई है। अब आजकल तो डेली का हो गया ये, मतलब सुबह के टाइम तो लग नहीं रहा था कि बारिश लगेगी आज, अभी देखो अचानक से ही बारिश आ गई। हेलीकॉप्टर देखो भाई अभी फिर से आ गया, आज पता नहीं इतने चक्कर क्यों लगा रहा है। चले गया अभी ठीक ऊपर, इधर साइड है मदमेश्वर मंदिर, ये देखो फिर से वापस आ गया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या मतलब बनता है कि 2 चक्कर लगा दिए हेलीकॉप्टर ने, वहीं तक जा रहा है फिर वहाँ से वापस हो रहा है। दूर देखो भाई गुप्त काशी के ऊपर अभी वहाँ से इधर की तरफ घूम गया। लो जी हेलीकॉप्टर का एक और चक्कर लग गया। और अभी देखो भाई बढ़िया वाली धूप भी आ गई है। कुछ तो बात है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हेलीकॉप्टर के इतने चक्कर लग रहे हैं, वो भी एक ही जगह पे। यहाँ इस वाली जगह से उड़ रहा है, ठीक सामने वहाँ तक जा रहा है, वहाँ से घूम के फिर वापस उधर की साइड। कुछ दिनों में 21 मई से द्वितीय केदार मदमेश्वर मंदिर के कपाट भी खुल रहे हैं, तो हो सकता है सर्वे हो रहा होगा। क्या पता यहाँ भी हेली वाली सर्विस शुरू हो जाए। मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ ये सब। शाम के अभी 5 बज रहे हैं, मैं जा रहा हूँ अभी किसी काम से ऊपर गांव में। सामने वाली पहाड़ों पे अभी बढ़िया धूप है ना, तो ठीक सामने जो बर्फीले पहाड़ हैं वो भी बड़े सुंदर चमक रहे हैं। ये देखो भाई अभी एक और चक्कर आ गया हेलीकॉप्टर। हमारे गांव से 5 किलोमीटर आगे मदमेश्वर वैली का लास्ट गांव है गोंडार गांव, तो शायद वहीं तक जा रहा है वो। कांडा में अभी ऋतिक के घर पे पहुंच गया हूँ। क्या हाल है ब्रो? बढ़िया बढ़िया। ये जहाज कहाँ जा रहा है आज? पता नहीं क्यों जा रहा है, किसी को भी पता नहीं है। ऊपर गांव में जाएंगे वहाँ पे पता लगेगा भाई कि क्या रीज़न है। 4 चक्कर लग गए हेलीकॉप्टर के। हाँ, कांडा में भी देखो भाई लोगों ने गेहूं काट दिया है खेतों से, और साथ में हल लगाना भी शुरू कर दिया। अब कल से हमारा डब्बू गायब है, वो यहीं ऊपर वाले घर में है। ये देखो भाई हमारा डब्बू। ए बाहर
अंश को भी पता है कि हेलीकॉप्टर क्यों जा रहा है ऊपर? पता नहीं यार, आज सुबह से मतलब 5 चक्कर लगे होंगे। अब इस बीच पापा जी ने यहाँ पे ये वाला काम किया है, यहाँ से सीढ़ी बनवाई है। यहाँ पे एक सीढ़ी लगेगी, नीचे स्टोर रूम है वहाँ जाने के लिए। साथ में यहाँ आगे ये सगोड़ा भी है, यहाँ जाने के लिए भी रास्ता होगा यहाँ से। साथ ही इस वाली जगह पे देखो ये इन्वर्टर की लाइन भी यहाँ से डाल दी है, ठीक यहाँ के लिए। घर में अभी पहुँच गया हूँ, यहाँ पे हमारा खाना भी बनने लग गया है और साथ में कुछ इस वाले टाइम पे चाय बनती है, तो चिप्स वगैरह साथ में ये बिस्किट लेके आया हूँ। आज देखो भाई यहाँ पे खीर बन रही है, किस उपलक्ष्य में? आज मदर्स डे भी है। मदर्स डे मतलब माता दिवस। क्या हो? मदर्स डे मतलब जैसे मदर्स डे कैसे समझाऊं मैं अब हमारे लिए तो हर एक दिन मदर्स डे ही है। क्यों? आगे वाले चूल्हे में खीर बन रही है, पीछे रोटी बन रही है।